बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो क्या करता है? एक ऐसी बात जो आपकी परेशानियों को देखने का नज़रिया ही बदल देगी। कभी आपने सोचा है, अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार मुश्किलें आ रही हैं, लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, आपकी दुआ में देर हो रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपसे नाराज़ है? ज़रूरी नहीं। कभी कभी जिस चीज़ को हम सज़ा समझ रहे होते हैं, वही हमारे लिए अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा होती है। और कभी कभी अल्लाह अपने जिस बंदे से मोहब्बत करता है, उसे ऐसी आजमाइश से गुजारता है जो उसे दुनिया से दूर करके अपने रब के और करीब कर देती है। आज की इस वीडियो में हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में समझेंगे कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी ज़िंदगी में कौन कौन से निशानियाँ दिखाई दे सकती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया करें। पहली निशानी, अल्लाह उससे अपनी तरफ लौटाता है। कभी ऐसा होता है कि इंसान दुनिया में इतना उलझ जाता है कि नमाज छूटने लगती है, ज़िक्र कम हो जाता है, कुरान से रिश्ता कमज़ोर हो जाता है और फिर अचानक ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो उसे अंदर से हिला देते हैं। वो रात में उठकर रोता है, सजदे में गिरता है और कहता है कि या अल्लाह, मुझे अपने से दूर मत करना। याद रखिए, अगर कोई परेशानी आपको अल्लाह की तरफ ले आई है तो उस परेशानी के अंदर भी एक बड़ी हिकमत हो सकती है। कभी इंसान का आराम में अपने रब को भूल जाना, लेकिन एक तकलीफ़ उसे फिर से सजदे में ले आती है और वो सजदा उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। दूसरी निशानी, अल्लाह उसे आज़माता है। हम अक्सर समझते हैं कि अगर अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में हमें एक अलग तस्वीर बताई है। सही बुखारी में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है, उसे आजमाइश में डालता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर मुसीबत अपने आप में इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, बल्कि असली बात यह है कि आजमाइश में आपका रवैया क्या है। क्या आप सब्र करते हैं? क्या आप अल्लाह की तरफ लौटते हैं? क्या आप नमाज को पकड़ते हैं? क्या आप गुनाह से बचते हैं? क्या आप कहते हैं कि या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है? यही वो मोड़ है जहाँ आजमाइश इंसान की तरबियत बना सकती है। तीसरी निशानी है, दिल में गुनाह से नफ़रत पैदा हो जाती है। एक वक्त था जब गुनाह करने के बाद दिल पर कोई असर ही नहीं होता था, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, लेकिन फिर एक दिन वही इंसान गुनाह करता है और उसका दिल बेचैन होता है। वो सोचता है अपने रब को नाराज़ तो नहीं कर सकता। वो तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है और दोबारा उसी गुनाह से बचने की कोशिश करता है। ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि सबसे ख़तरनाक हालात ये नहीं कि इंसान से गुनाह हो जाए, इंसान है, गुनाह हो सकता है, बल्कि ये है कि इंसान गुनाह करे और उसके दिल को कोई फ़र्क ही ना पड़े। इसलिए अगर आपका दिल आपको गुनाह के बाद तौबा की तरफ ले जाता है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चौथी निशानी, नेकियों से मोहब्बत। अल्लाह जब किसी बंदे के लिए भलाई चाहता है तो उसके दिल में नेक कामों की तौफीक अता कर देता है। नमाज में दिल लगने लगता है, कुरान पढ़ने को दिल करता है, सजदा करने का शौक़ उठता है। किसी परेशान को देख के दिल रो उठता है और सबसे बड़ी बात, बंदा लोगों की तारीफ़ से ज़्यादा अल्लाह की रज़ामंदी चाहता है। पहले वो सोचता था लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अब वो सोचता है मेरा रब मेरे बारे में क्या पसंद करेगा। यही सोच इंसान को बदल देती है। पांचवी निशानी है, अल्लाह उसे अच्छे लोगों के करीब करता है। सोचिए आपके आसपास कैसे लोग हैं। क्या वो आपको नमाज की याद दिलाते हैं? क्या वो आपको गुनाह से रोकते हैं? क्या वो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लिए भलाई चाहते हैं? या फिर आपकी दोस्ती आपकी धीरे धीरे अल्लाह से दूर कर रही है? अच्छी सोबत बहुत बड़ी नेमत है। कभी कभी अल्लाह इंसान की ज़िंदगी से कुछ लोगों को दूर करता है और हमें लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस रिश्ते का टूटना शायद हमारे लिए बेहतर था।
ہر جانے والا انسان نقصان نہیں ہوتا، کبھی کبھی کچھ لوگوں کا چلے جانا بھی اللہ کی حفاظت ہو سکتا ہے۔ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں اپنی بات کو مکمل کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔